Bible 27 Sevens in Hindi Audio Part 4। शेम के पुत्र एलाम, इश्शूर, अर्पक्षद, लूद और अराम थे। अराम के पुत्र ऊस, हूल, गेतर और मश थे। अर्पक्षद शेलह का पिता था। शेलह एबेर का पिता था। एवर के दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम पेलेग था। उसे ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जीवन काल में धरती का विभाजन हुआ। दूसरे भाई का नाम योक्तान था। योक्तान अल्मोदाद, शेलेब, हसमवेत, येरह, यदोरवाम, ऊजाल, दिकला, ओबाल, अबीमाइल, शबा, ओपीर हवीला और योबाब का पिता था। ये सभी लोग योक्तान की संतान हुए। ये लोग मेशा और पूर्वी पहाड़ी प्रदेश के बीच की भूमि में रहते थे। मेशा सपारा प्रदेश की ओर था। वे लोग शेम के परिवार से थे। वे परिवार, भाषा, प्रदेश और राष्ट्र की इकाइयों में व्यवस्थित थे। नूह के पुत्रों से चलने वाले परिवारों की यह सूची है। वे अपने अपने राष्ट्रों में बंटकर रहते थे। बाढ़ के बाद सारी पृथ्वी पर फैलने वाले लोग इन्हीं परिवारों से निकले। संसार बाढ़ के बाद सारा संसार एक ही भाषा बोलता था। सभी लोग एक ही शब्द समूह का प्रयोग करते थे। लोग पूर्व से बढ़े। उन्हें शिनार देश में एक मैदान मिला। लोग वहीं रहने के लिए ठहर गए। लोगों ने कहा, हम लोगों को ईंटें बनाना और उन्हें आग में तपाना चाहिए ताकि वे कठोर हो जाएं। इसलिए लोगों ने अपने घर बनाने के लिए पत्थरों के स्थान पर ईंटों का प्रयोग किया और लोगों ने गारे के स्थान पर राल का प्रयोग किया। लोगों ने कहा, हम अपने लिए एक नगर बनाए और हम एक बहुत ऊंची इमारत बनाएंगे जो आकाश को छुएगी। हम लोग प्रसिद्ध हो जाएंगे। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो पूरी धरती पर बिखरेंगे नहीं, हम लोग एक जगह पर एक साथ रहेंगे। यहोवा नगर और बहुत ऊंची इमारत को देखने के लिए नीचे आया। यहोवा ने लोगों को ये सब बनाते देखा। यहोवा ने कहा, ये सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं और मैं देखता हूँ कि वे इस काम को करने के लिए एकजुट हैं। ये जो कुछ कर सकते हैं उसका केवल आरंभ है। शीघ्र ही वे वह सब कुछ करने के योग्य हो जाएंगे जो ये करना चाहेंगे। इसलिए आओ हम नीचे चले और इनकी भाषा को गड़बड़ कर दें। तब ये एक दूसरे की बात नहीं समझेंगे। यहोवा ने लोगों को पूरी पृथ्वी पर फैला दिया। इससे लोगों ने नगर को बनाना पूरा नहीं किया। यही वह जगह थी जहां यहोवा ने पूरे संसार की भाषा को गड़बड़ कर दिया था। इसलिए इस जगह का नाम बाबुल पड़ा। इस प्रकार यहोवा ने उस जगह से लोगों को पृथ्वी के सभी देशों में फैलाया। ये शेम के परिवार की कथा है। बाढ़ के 2 वर्ष बाद जब शेम 100 वर्ष का था, उसके पुत्र अर्पक्षद का जन्म हुआ। उसके बाद शेम 500 वर्ष जीवित रहा। उसके अन्य पुत्र और पुत्रियां थी। जब अर्पक्षद 35 वर्ष का था, उसके पुत्र शेलह का जन्म हुआ। शेलह के जन्म होने के बाद अर्पक्षद 403 वर्ष जीवित रहा। इन दिनों उसके दूसरे पुत्र और पुत्रियां पैदा हुई। शेलह के 30 वर्ष के होने पर उसके पुत्र एबेर का जन्म हुआ। एबेर के जन्म के बाद शेलह 403 वर्ष जीवित रहा। इन दिनों में उसके दूसरे पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न हुई। एबेर के 34 वर्ष के होने के बाद उसके पुत्र पेलेग का जन्म हुआ। पेलेग के जन्म के बाद एबेर 403 वर्ष और जीवित रहा। इन दिनों में इसको दूसरे पुत्र और पुत्रियां हुई। जब पेलेग 30 वर्ष का हुआ, उसके पुत्र रू का जन्म हुआ। रू के जन्म के बाद पेलेग 209 वर्ष और जीवित रहा। उन दिनों में उसके अन्य पुत्रियों और पुत्रों का जन्म हुआ। जब रू 32 वर्ष का हुआ, उसके पुत्र सरूग का जन्म हुआ। सरूग के जन्म के बाद रू 207 वर्ष और जीवित रहा। इन दिनों उसके दूसरे पुत्र और पुत्रियां हुई। जब सरूग 30 वर्ष का हुआ, उसके पुत्र नाहोर का जन्म हुआ। नाहोर के जन्म के बाद सरूग 200 वर्ष और जीवित रहा। इन दिनों में उसके दूसरे पुत्रों और पुत्रियों का जन्म हुआ। जब नाहोर 29 वर्ष का हुआ, उसके पुत्र तेरह का जन्म हुआ। तेरह के जन्म के बाद नाहोर 119 वर्ष और जीवित रहा। इन दिनों में उसके दूसरी पुत्रियों और पुत्रों का जन्म हुआ। तेरह जब 70 वर्ष का हुआ, उसके पुत्र अब्राम, नाहोर और हारान का जन्म हुआ। ये तेरह के परिवार की कथा है। तेरह अब्राम, नाहोर और हारान का पिता था। हारान लूत का पिता था। हारान अपनी जन्मभूमि कसदियों के उर नगर में मरा। जब हारान मरा तब उसका पिता तेरह जीवित था। अब्राम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राम की पत्नी सारा थी।
नाहोर की पत्नी मिल्का थी। मिल्का हारान की पुत्री थी। हारान मिल्का और यिस्का का बाप था। सारे के कोई बच्चा नहीं था क्योंकि वह किसी बच्चे को जन्म देने योग्य नहीं थी। तेरह ने अपने परिवार को साथ लिया और कसदियों के उर नगर को छोड़ दिया। उन्होंने कनान की यात्रा करने का इरादा किया। तेरह ने अपने पुत्र अब्राम, अपने पोते लूत, हारान का पुत्र, अपनी पुत्र वधू अब्राम की पत्नी सारे को साथ लिया। उन्होंने हारान तक यात्रा की और वहां ठहरना तय किया। तेरह 205 वर्ष जीवित रहा, तब वह हारान में मर गया। परमेश्वर अब्राम को बुलाता है। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने लोगों को छोड़ दो, अपने पिता के परिवार को छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, मैं तुझसे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा, मैं तुम्हारे नाम को प्रसिद्ध करूंगा, लोग तुम्हारे नाम का प्रयोग दूसरों के कल्याण के लिए करेंगे। मैं उन लोगों को आशीर्वाद दूंगा जो तुम्हारा भला करेंगे, किंतु उनको दंड दूंगा जो तुम्हारा बुरा करेंगे। पृथ्वी के सारे मनुष्यों को आशीर्वाद देने के लिए मैं तुम्हारा उपयोग करूंगा। अब्राम कनान जाता है। अब्राम ने यहोवा की आज्ञा मानी। उसने हारान को छोड़ दिया और लूत उसके साथ गया। इस समय अब्राम 75 वर्ष का था। अब्राम ने जब हारान छोड़ा तो वह अकेला नहीं था। अब्राम अपनी पत्नी सारै, भतीजे लूत और हारान में उनके पास जो कुछ था सबको साथ लाया। हारान में जो दास अब्राम को मिले थे वे भी उनके साथ गए। अब्राम और उसके दल ने हारान को छोड़ा और कनान देश तक यात्रा की। अब्राम ने कनान देश में शकेम के नगर और मोरे के बड़े पेड़ तक यात्रा की। उस समय कनानी लोग उस देश में रहते थे। यहोवा अब्राम के सामने आया। यहोवा ने कहा, मैं ये देश तुम्हारे वंशजों को दूंगा। यहोवा अब्राम के सामने जिस जगह पर प्रकट हुआ उस जगह पर अब्राम ने एक वेदी यहोवा की उपासना के लिए बनाया। तब अब्राम ने उस जगह को छोड़ा और बेतल के पूर्व पहाड़ों तक यात्रा की। अब्राम ने वहां अपना तंबू लगाया। बेतल नगर पश्चिम में था, ये नगर पूर्व में था। उस जगह अब्राम ने यहोवा के लिए दूसरी वेदी बनाई और अब्राम ने वहां यहोवा की उपासना की। इसके बाद अब्राम ने फिर यात्रा आरंभ की। उसने नेग की ओर यात्रा की। मिस्र में अब्राम इन दिनों भूमि बहुत सूखी थी, वर्षा नहीं हो रही थी और कोई खाने की चीज नहीं उग सकती थी। इसलिए अब्राम जीवित रहने के लिए मिस्र चला गया। अब्राम ने देखा कि उसकी पत्नी सारै बहुत सुंदर थी, इसलिए मिस्री में आने के पहले अब्राम ने सारै से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत सुंदर स्त्री हो। मिस्र के लोग तुम्हें देखेंगे, वे कहेंगे, ये स्त्री इसकी पत्नी है। तब वे मुझे मार डालेंगे क्योंकि वे तुमको लेना चाहेंगे। इसलिए तुम लोगों से कहना कि तुम मेरी बहन हो। तब वे मुझको नहीं मारेंगे, वे मुझ पर दया करेंगे क्योंकि वे समझेंगे कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। इस तरह तुम मेरा जीवन बचाओगी। इस प्रकार अब्राम मिस्र में पहुंचा। मिस्र के लोगों ने देखा, सारै बहुत सुंदर स्त्री है। कुछ मिस्र के अधिकारियों ने भी उसे देखा। उन्होंने फिरौन से कहा कि वह बहुत सुंदर स्त्री है। वे अधिकारी सारै को फिरौन के घर ले गए। फिरौन ने अब्राम के ऊपर दया की क्योंकि उसने समझा कि वह सारै का भाई है। फिरौन ने अब्राम को भेड़ें, मवेशी और गधे दिए। अब्राम को ऊँटों के साथ 7 आदमी और स्त्रियां दासी के रूप में मिले। फिरौन ने अब्राम की पत्नी को रख लिया। इससे यहोवा ने फिरौन और उसके घर के मनुष्यों में बुरी बीमारी फैला दी। इसलिए फिरौन ने अब्राम को बुलाया। फिरौन ने कहा, तुमने मेरे साथ बड़ी बुराई की है। तुमने ये नहीं बताया कि सारै तुम्हारी पत्नी है। क्यों? तुमने कहा, ये मेरी बहन है। तुमने ऐसा क्यों कहा? मैंने इसे इसलिए रखा कि यह मेरी पत्नी होगी। किंतु अब मैं तुम्हारी पत्नी को तुम्हें लौटाता हूँ। इसे लो और जाओ। तब फिरौन ने अपने पुरुषों को आज्ञा दी कि वे अब्राम को मिस्र के बाहर पहुंचा दें। इस तरह अब्राम और उसकी पत्नी ने वह जगह छोड़ी और वे सभी चीजें अपने साथ ले गए जो उनकी थी। अब्राम कनान लौटा। अब्राम ने मिस्र छोड़ दिया। अब्राम ने अपनी पत्नी तथा अपने सभी सामान के साथ नेगेव से होकर यात्रा की। लूत भी उसके साथ था। इस समय अब्राम बहुत धनी था।
उसके पास बहुत से जानवर, बहुत सी चांदी और बहुत सा सोना था। अब्राम चारों तरफ यात्रा करता रहा। उसने नेगेव को छोड़ा और बेतल को लौट गया। वह बेतल नगर और ए नगर के बीच के प्रदेश में पहुंचा। ये वही जगह थी जहां अब्राम और उसका परिवार पहले तंबू लगाकर ठहरा था। ये वही जगह थी जहां अब्राम ने एक वेदी बनाई थी, इसलिए अब्राम ने यहाँ यहोवा की उपासना की। अब्राम और लूत अलग हुए। इस समय लूत भी अब्राम के साथ यात्रा कर रहा था। लूत के पास बहुत से जानवर और तंबू थे। अब्राम और लूत के पास इतने अधिक जानवर थे कि भूमि एक साथ उनको चारा नहीं दे सकती थी। उन दिनों कनानी लोग और परिज्जी लोग भी इसी प्रदेश में रहते थे। अब्राम और लूत के मजदूर आपस में बहस करने लगे। अब्राम ने लूत से कहा, हमारे और तुम्हारे बीच कोई बहस नहीं होनी चाहिए। हमारे और तुम्हारे लोग भी बहस न करें। हम सभी भाई हैं। हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए। तुम जो चाहो जगह चुन लो। अगर तुम बाई ओर जाओगे तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। अगर तुम दाहिनी ओर जाओगे तो मैं बाई ओर जाऊंगा। लूत ने निगाह दौड़ाई और यरदन की घाटी को देखा। लूत ने देखा कि वहां बहुत पानी है। ये बात उस समय की है जब यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट नहीं किया था। उस समय यरदन की घाटी सोअर तक यहोवा के बाग की तरह पूरे रास्ते के साथ फैली थी। ये प्रदेश मिस्र देश की तरह अच्छा था, इसलिए लूत ने यरदन घाटी में रहना स्वीकार किया। इस तरह दोनों व्यक्ति अलग हुए और लूत ने पूर्व की ओर यात्रा शुरू की। अब्राम कनान प्रदेश में रहा और लूत घाटी के नगरों में रहा। लूत सदोम के दक्षिण में बड़ा और ठहर गया। सदोम के लोग बहुत पापी थे। वे हमेशा यहोवा के विरुद्ध पाप करते थे। जब लूत चला गया तब यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने चारों ओर देखो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर देखो। ये सारी भूमि जिसे तुम देखते हो, मैं तुमको और तुम्हारे बाद जो तुम्हारे लोग रहेंगे उनको देता हूँ। ये प्रदेश सदा के लिए तुम्हारा है। मैं तुम्हारे लोगों को पृथ्वी के कणों के समान अनगिनत बनाऊंगा। अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी के कणों को गिन सके तो वह तुम्हारे लोगों को भी गिन सकेगा। इसलिए जाओ, अपनी भूमि पर चलो, मैं इसे अब तुमको देता हूँ। इस तरह अब्राम ने अपना तंबू हटाया। वह ममरे के बड़े पेड़ों के पास रहने लगा। ये हेब्रोन नगर के करीब था। उस जगह पर अब्राम ने एक वेदी यहोवा की उपासना के लिए बनाई। अमरापे शिनार का राजा था। अर्योक एलासार का राजा था। कदोरलाओमेर एलाम का राजा था। तिदाल गोइम का राजा था। इन सभी राजाओं ने सदोम के राजा बेरा, अमोरा के राजा बिरशा, अदमा के राजा शिनाब, सबोइम के राजा शेमेबेर तथा बेला सोअ भी कहा जाता है, के राजा के साथ एक लड़ाई लड़ी। सिद्दीम की घाटी में ये सभी राजा अपनी सेनाओं से मिले। सिद्दीम की घाटी आज कल लवन सागर है। इन राजाओं ने कदोरलाओमेर की सेवा 12 वर्ष तक की थी, किंतु 13वें वर्ष वे सभी उसके विरुद्ध हो गए। इसलिए 14वें वर्ष कदोरलाओमेर अन्य राजाओं के साथ उनसे लड़ने आया। कदोरलाओमेर और उसके साथ के राजाओं ने रिपाई लोगों को इश्तरोतकिनम में हराया। उन्होंने हाम में जीजूजी लोगों को भी हराया। उन्होंने एमी लोगों को शाबेकियातम में हराया और उन्होंने होरीत लोगों को सेर के पहाड़ी प्रदेश से हराकर एलपरन की ओर भगाया। एलपरन मरुभूमि के करीब है। तब राजा कदोरलाओमेर पीछे को मुड़ा और एन मिशपात को गया, ये कादेश भी कहलाता है, और सभी अमालेकी लोगों को हराया। उसने एमोरी लोगों को भी हराया। ये लोग हस्सोन तामार में रहते हैं। उस समय सदोम का राजा, अमोरा का राजा, अदमा का राजा, सबोइम का राजा और बेला का राजा बेला सोअ ही है। सभी एक साथ मिलकर अपने शत्रुओं से लड़ने के लिए गए। वे एलाम के राजा कदोरलाओमेर, गोइम के राजा तिदाल, शिनार के राजा अमरापे और एलासार के राजा अर्योक से लड़े। इस तरह 4 राजा 5 राजाओं से लड़ रहे थे। सिद्दीम की घाटी में राल से भरे हुए अनेक गड्ढे थे। सदोम और अमोरा के राजा और उनकी सेनाएं भाग गई। अनेक सैनिक उन गड्ढों में गिर गए, किंतु दूसरे लोग पहाड़ी में भाग गए। सदोम और अमोरा के पास जो कुछ था उसे उनके शत्रुओं ने ले लिया। उन्होंने उनके सारे भोजन वस्त्रों को ले लिया और वे चले गए। अब्राम के भाई का पुत्र लूत सदोम में रहता था, उसे शत्रुओं ने पकड़ लिया। उसके पास जो कुछ था उसे भी शत्रु लेकर चले गए।
एक व्यक्ति ने, जो पकड़ा नहीं जा सका था, उसने अब्राम, जो हिब्रू था, को ये सारी बातें बताई। एमोरी ममरे के पेड़ों के पास अब्राम ने अपना डेरा डाला था। ममरे एशकोल और आनेर के एक संधि एक दूसरे की मदद के लिए की थी और उन्होंने अब्राम की मदद के लिए भी एक वाचा की थी। जब अब्राम को पता चला कि लूत पकड़ा गया है, तो उसने अपने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और उनमें से 318 प्रशिक्षित सैनिकों को लेकर अब्राम ने दान नगर तक शत्रुओं का पीछा किया। उसी रात उसने और उसके पुरुषों ने शत्रुओं पर अचानक धावा बोल दिया। उन्होंने शत्रुओं को हराया था। दमिश्क के उत्तर में होबा तक उनका पीछा किया। तब अब्राम शत्रु द्वारा चुराई गई सभी चीजें लाया। अब्राम स्त्रियों, नौकर, लूत और लूत की अपनी सभी चीजें ले आया। कदोर्लाओमेर और उसके साथ के सभी राजाओं को हराने के बाद अब्राम अपने घर लौट आए। जब वह घर आया तो सदोम का राजा उससे मिलने शावे की घाटी पहुंचा। इसे अब राजा की घाटी कहते हैं। शालेम का राजा मेल्कीसेदेक भी अब्राम से मिलने गया। मेल्कीसेदेक सबसे महान परमेश्वर का याजक था। मेल्कीसेदेक रोटी और दाखस लाया। मेल्कीसेदेक ने अब्राम को आशीर्वाद दिया और कहा, अब्राम, सबसे महान परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश बनाया और हम सबसे महान परमेश्वर की स्तुति करते हैं। परमेश्वर ने शत्रुओं को हराने में तुम्हारी मदद की। तब अब्राम ने लड़ाई में मिली हर एक चीज का 10वां हिस्सा मल्कीसेदेक को दिया। तब सदोम के राजा ने कहा, तुम ये सभी चीजें अपने पास रख सकते हो, मुझे केवल मेरे उन मनुष्यों को दे दो जिन्हें शत्रु पकड़ कर ले गए थे। किंतु अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, मैंने सबसे महान परमेश्वर यहोवा जिसने पृथ्वी और आकाश को बनाया है, उसके सम्मुख ये शपथ ली है कि जो आपकी चीज है उसमें से कुछ भी न लूंगा, यहाँ तक कि एक धागा व जूते का तस्मा भी नहीं लूंगा। मैं ये नहीं चाहता कि आप कहें, मैंने अब्राम को धनी बनाया। मैं केवल वह भोजन स्वीकार करूंगा जो हमारे जवानों ने खाया है, किंतु आप दूसरे लोगों को उनका हिस्सा दें। हमारी लड़ाई में जीती हुई चीजें आप ले और इसमें से कुछ आनेर, एशकोल और मसरे को दें। इन लोगों ने लड़ाई में मेरी मदद की थी। इन बातों के हो जाने के बाद यहोवा का आदेश अब्राम को एक दर्शन में आया। परमेश्वर ने कहा, अब्राम, डरो नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और मैं तुम्हें एक बड़ा पुरस्कार दूंगा। किंतु अब्राम ने कहा, हे यहोवा, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तू मुझे देगा और वह मुझे प्रसन्न करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए मेरा दास दमिश्क का निवासी एलिएजर मेरे मरने के बाद मेरा सब कुछ पाएगा। अब्राम ने कहा, तू ही देख, तूने मुझे कोई पुत्र नहीं दिया है, इसलिए मेरे घर में पैदा एक दास मेरी सभी चीजें पाएगा। तब यहोवा ने अब्राम से बातें की। परमेश्वर ने कहा, तुम्हारी चीजों को तुम्हारा ये दास नहीं पाएगा, तुमको एक पुत्र होगा और तुम्हारा पुत्र ही तुम्हारी चीजें पाएगा। तब परमेश्वर अब्राम को बाहर ले गया। परमेश्वर ने कहा, आकाश को देखो, अनेक तारों को देखो, ये इतने हैं कि तुम गिन नहीं सकते। भविष्य में तुम्हारा कुटुंब ऐसा ही होगा। अब्राम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके विश्वास को एक अच्छा काम माना। परमेश्वर ने अब्राम से कहा, मैं ही वह यहोवा हूँ जो तुम्हें कसदियों की ऊर से बाहर लाया। यह मैंने इसलिए किया कि ये प्रदेश मैं तुम्हें दे सकूं, तुम इस प्रदेश को अपने कब्जे में कर सको। किंतु अब्राम ने कहा, हे यहोवा मेरे स्वामी, मुझे कैसे विश्वास हो कि ये प्रदेश मुझे मिलेगा? परमेश्वर ने अब्राम से कहा, हम लोग एक वाचा बांधेंगे। तुम मुझको 3 वर्ष की एक गाय, 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष की एक भेड़ लाओ। एक फाख्ता और एक कबूतर का बच्चा भी लाओ। अब्राम ये सभी चीजें परमेश्वर के पास लाया। अब्राम ने इन प्राणियों को मार डाला और हर एक के 2 टुकड़े कर डाले। अब्राम ने एक आधा टुकड़ा एक तरफ तथा उसका दूसरा आधा टुकड़ा उसके विपरीत दूसरी तरफ रखा। अब्राम ने पक्षियों के 2 टुकड़े नहीं किए। थोड़ी देर बाद मांसाहारी पक्षी वेदी पर चढ़ाए हुए मृत जीवों को खाने के लिए नीचे आए, किंतु अब्राम ने उनको भगा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
For next part, please like and subscribe our channel and hit the bell icon.